क्या आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को समर्थन देना आपकी बहुत बड़ी भूल थी? कांग्रेस चाहती है कि बिहार में जेएमएम गठबंधन में आए, जिससे कि झारखंड में सरकार पर कोई असर नहीं पड़े। जो जेएमएम की मांग है वो बिल्कुल जायज है। क्या जेएमएम के साथ आप सरकार में हैं लेकिन विश्वास की कमी है? इस तरह की बात लोग करते रहते हैं इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ख्याली पुलाव पकाने की आदत है। इंडिया एक गठबंधन है, इंडिया एक पार्टी नहीं है। ठाकुर साहब हट गए, अखिलेश सिंह हट गए, क्या अगला नंबर अजय राय का है? नहीं, किसी भी तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जाता है। राजनीति में संभावना ही एक ऐसी चीज है जिससे सभी चीजें चलती है। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ झारखंड से जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान। जी हाँ, कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस ने ऐसे समय में इनको जिम्मेदारी दी थी जब कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था। कांग्रेस इस बार वाइप आउट हो जाएगी, तरह तरह की बात कही जा रही थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने इन पर विश्वास जताया और ये झारखंड की इन्होंने कमान भी संभाली। सवाल ये उठता है कि इनके कमान संभालने का क्या असर हुआ, जबकि कई लोग ये भी कहते थे कि अगर जाति महत्वपूर्ण है तो फिर इनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करें, लेकिन उस शख्सियत से आपका परिचय करा दें। वो हैं राजेश ठाकुर जी। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है ठाकुर साहब। बड़ा सीधा सा सवाल है आपसे कि इन दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके और आरजेडी के खिलाफ मुखर है। वो कहती है कि हमने आप दोनों को झारखंड में अकोमोडेट किया है, लेकिन बिहार में जेएमएम को महागठबंधन अकोमोडेट नहीं कर रही है। आपको लग रहा है कि ऐसा जेएमएम के बोलने के बाद झारखंड की सरकार पर भी असर पड़ सकता है? नहीं, देखिए, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और ये होनी भी चाहिए। हम समझते हैं, जो पहले आपने देखा होगा जब झारखंड में चुनाव हो रहा था तो गठबंधन की बैठक होती थी, उसमें कई बैठकों में राजद के लोग हिस्सा नहीं लेते थे। लेकिन जब गठबंधन तय होने लगा तो उसमें जो उनकी हिस्सेदारी बनती थी उसको हम लोगों ने देने का काम किया। उसी प्रकार यहां भी जो सारी बातें हो रही है, जब तक गठबंधन तय नहीं हो जाती है, आप देखेंगे तो शादी ब्याह की तरह जब बातें चलती रहती है तो बहुत सारी बातें उसमें आती है। ये चीज नहीं आया, ये सामान नहीं आया, इसमें ऐसे होता तो ये अच्छा होता, तो इस तरह की बातें चलेंगी। लेकिन हम समझते हैं कि हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन एक मजबूत है और पूरी तरह से मजबूत है। और आप जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि झारखंड ही नहीं, बिहार के लोग भी चिंता व्यक्त करते हैं। मीडिया के साथी इसलिए बिहार के प्रति ज्यादा चिंता व्यक्त करते हैं कि वहां बहुत क्योर्स क्रिएट है, बेटियां सुरक्षित नहीं है और बहुत सारी चीजें ऐसी घटित हो रही है जो शायद मुख्यमंत्री जी के होशो हवास में रहते, वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के होशो हवास में रहते शायद नहीं होता। तो उन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए भी इस तरह की एक कवायद होती है। हम समझते हैं कि गठबंधन एक है, जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। आपने देखा था जब झारखंड में चुनाव हो रहा था तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले क्या स्थिति बनी हुई थी। राजद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और सारी तरह की बातें आ रही थी। बावजूद गठबंधन हुआ, उनको 6 सीटें मिली, 4 उन्होंने जीतने का काम किया। उसी तरह से हम लोगों ने बिल्कुल अपने बिल्कुल दायरे के हिसाब से सीटें ठाकुर सुनिश्चित साहब, की। आप निश्चित तौर पर आप एक पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, आपने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाली है, तो मैं समझता हूं कि गठबंधन धर्म को आप बखूबी समझते हैं, इसलिए आप बहुत कुछ ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे। लेकिन बतौर पत्रकार मेरा सवाल पूछने का कर्तव्य भी है और धर्म भी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये है कि ठीक है, अंत में सब कुछ ठीक हो गया और आप लोग ऑन बोर्ड आ गए, आप लोग एक साथ आ गए और आप लोग ने जबरदस्त लड़ाई भी लड़ी और मीडिया में तमाम बातें कही जा रही थी कि महागठबंधन झारखंड में हारेगा, लेकिन आप उन तमाम बातों को गलत साबित किया, आपकी पार्टी ने, जेएमएम ने और आरजेडी ने। लेकिन अभी जो जेएमएम और आरजेडी के बीच में रस्साकशी चल रही है, जेएमएम कहता है कि आपने हमें साथ नहीं लिया, अच्छा नहीं समझा, हम अब बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी कहती है कि अरे भाई,
आपका संगठन कहाँ है बिहार में जो आप हमारे साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम आपको सीटें क्यों दें? जैसा आपने कहा कि झारखंड में जब चुनाव आया, बातें चली, कुछ डिफरेंसेस भी थे, लेकिन जब एक साथ होना था तो हम हो गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी कोई संभावना है क्या? क्या बिहार में भी आप एक हो सकते हैं क्या? क्या कांग्रेस इसके पक्ष में है या कांग्रेस भी ये मानती है कि नहीं, नहीं नहीं बिहार में उनका जी। संगठन नहीं है, इसलिए उनको जगह देने की जरूरत नहीं है? आपके विचार क्या है? नहीं नहीं, किसी भी तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जाता है। राजनीति में संभावना ही एक ऐसी चीज है जिससे सभी चीजें चलती है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो जेएमएम की मांग है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि उन्होंने भी अपना एक दिल दिखाया था। और जहां तक संगठन होने न होने की बात है, तो संगठन होने की बात और न होने की बात ये दोनों दल आपस में एक दूसरे को बताते रहे, लेकिन जो उनका नेतृत्व है वो जब एक बार बैठेगा तो सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, देखिए क्या है कि कार्यकर्ता जब कहते हैं तो कार्यकर्ता के दबाव में भी बहुत कुछ बोलना होता है, और उस निमित्त हमें कार्यकर्ताओं के का मन रखने के लिए, कार्यकर्ताओं की बात रखने के लिए हम उन सारी चीजों पर ध्यान देते हैं। अब जब गठबंधन की बात आती है, जब राज्य हित की बात आती है, देश हित की बात आती है, तो सभी लोगों को अपना अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और उस निमित्त जिसकी जितनी सेक्रीफाइस होगी उसका उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। सेक्रीफाइस सबसे ज्यादा तो किया था तो तो अगर राजद तो ने, तो राजद को फायदा मिला यहां तो झारखंड आप में। ये कहना चाह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ अलायंस अभी बरकरार है? अभी जो भी बातें कही जा रही हैं वो बड़े नेताओं के द्वारा नहीं कही गई हैं, इसलिए इसलिए पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जेएमएम के दूसरे नंबर के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने नाराजगी व्यक्त की है। ऐसे में सवाल उठता है, चूंकि मैं आपको बताऊं आप यहां दूसरे नंबर की पार्टी हैं, जेएमएम के बाद आप ही हैं, तो झारखंड में सरकार आप लोगों की है। तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस चाहती है कि बिहार में जेएमएम गठबंधन में आए, जिससे कि झारखंड में सरकार पर कोई असर नहीं पड़े? क्यों नहीं चाहेगी? झारखंड कांग्रेस तो बिल्कुल चाहेगी, क्योंकि हम सबके सहयोग से सरकार चला रहे हैं। राजद के जब एक विधायक थे तब भी हमने पूरा एक मंत्रिमंडल देके रखा हुआ था। तो ये कोई पैमाना नहीं है। देखिए, जब कोई गठबंधन होता है तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है, और उस चीज को देख करके सारी बातें होती है। ठीक है, हम कुछ भी बातें कर ले, हमारा कुछ भी तकरार हो, हम एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे, इसका मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त कर सकता हूं। इसलिए कि गठबंधन की राजनीति का समझने का एक अपना अपना अलग अलग नजरिया है, तरीका है। जो हमने अब तक समझा है, ये समझा है कि गठबंधन में बहुत कुछ, सब कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ खोने के लिए भी किया जाता है। तो ऐसा नहीं है। हम लोग ने पहले भी गठबंधन धर्म निभाने का, आप जानते हैं, कांग्रेस का एक इतिहास रहा है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम गठबंधन धर्म का पालन करें, और उसी में सब लोग हैं। आप जानते हैं, आदरणीय गुरु जी हों, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हों, हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हों, खड़गे साहब हों, आदरणीय राहुल गांधी जी हों, सब लोग जब बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें, चिंताएं दूर हो जाती है। आपने देखा झारखंड में जो माले की बात नहीं होती थी, जो पिछले गठबंधन में हमारे साथ नहीं थी, उसको भी हम लोगों ने ऑन बोर्ड किया, और उसका फायदा दिखा सब लोगों को। जो 56 इंच की छाती का दावा रखते थे, उनका 56 इंच का सीना तोड़ने का काम किया। हमारे 56 विधायकों के साथ हमने जीत करके आने का काम किया, और बड़े बड़े नेता यहां आते रहे, भूखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन आपने देखा नहीं नहीं, रिजल्ट हमने किस देखा तरह भी, किया है। हमने देखा भी, और हमने तब देखा जब आपने दिखाया, आपने साबित किया, तब हमने देखा। हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको नकारते नहीं हैं। लेकिन आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है, और हम पत्रकारों की आदत होती है, बाल का खाल तो हम निकालना जानते हैं। आपने कहा झारखंड कांग्रेस तो बिल्कुल चाहेगी। तो झारखंड कांग्रेस चाह रही है, नेशनल कांग्रेस नहीं चाह रही है क्या? इसका मतलब यह निकाला जाए? नहीं नहीं, देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी जो है का संगठन है सभी अलग अलग राज्यों में,
तो अलग राज्य के निमित्त जो वहां के नेता हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, जो वहां तेजस्वी यादव जी हैं, जो वहां के लिए ये चाहते हैं हमारे नेता, यहाँ जो आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, वो सब लोग मिलकर कर लेंगे। हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत की बात है। और कांग्रेस पार्टी, आप जानते हैं, पूरे देश में इंडिया गठबंधन अलायंस खड़ा करने का काम किस तरह से किया। अब कई तरह की चीजें उसमें भी सामने आई, बावजूद हम झारखंड और बिहार छोटे बड़े भाई हैं, उसमें सबका अपना अपना एक हिस्सा है और उस हिस्सा के निमित्त सबको भागीदारी जरूर मिलेगी, मैं इतना ही कह सकता हूं। और मैं आपके जो आप समझ रहे हैं, जो आपकी चिंता है कि गठबंधन वहां सब लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मैं कह सकता हूं कि गठबंधन में वहां झामुमो भी रहेगा। ठीक है, वहां झामुमो भी रहेगा, ये बात ठीक है, क्योंकि एक तरफ कैलाश यादव बिहार आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं नहीं रहेगा। जहां तक संजय सिंह यादव का सवाल है, जो राज्य अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं रहेगा। तो सवाल ये है कि राज्य के इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो वहां आरजेडी कुछ और बोल रही है, यहां बिहार की आरजेडी कुछ अलग बोल रही है। मतलब डिफरेंसेस तो है। क्या ये डिफरेंसेस की वजह ये है कि पहले से माहौल बनाया जा रहा है कि आपका संगठन नहीं है और चलिए हम कुछ सीट आपको दे देंगे, 1-2 सीट दे देंगे, इसलिए पहले टेक्टिकली आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि आप मजबूत हैं और फिर भी गठबंधन को लेकर के चलना है तो 1-2 सीट ऑफर कर देंगे। क्या यह माना जाए? क्योंकि ये राजनीति में हमने अक्सर देखा है, गठबंधन के बीच में ताकत दिखाने का प्रयास होता है। आप देखिए ना, बिहार में आपके बारे में कहा जाता है, पार्टी चाहती है कि भाई पिछली बार आपने जितनी सीटें दी थी उतनी सीटें दीजिए। आरजेडी कहती है कि पिछली बार गलती कर गए हम, आपकी वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई, इस बार आपको हम 30-35 सीट देंगे, बहुत होगा तो 50 जाएंगे। आप कहते हैं 55-60 कम से कम लेंगे। क्योंकि मेरे भी सोर्सेज हैं, बहुत लोगों से बात होती है और कहा यह जा रहा है कि सीएम फेस इसलिए तय नहीं हो पा रहा है क्योंकि अल्लाह वरू तब तक नहीं मानेंगे जब तक सीटों की संख्या नहीं बताई जाएगी। कांग्रेस को लगेगा नहीं कि हमें रेस्पेक्टेबल सीट मिल रहा है। तो क्या आप इस तरीके से देख रहे हैं इसको? जरा विस्तार से बताइए। देखिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं और आपके सूत्रों के हवाले से और जो सारी खबरें आती हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं। सूत्र भी जो बताते हैं अरे साहब, हमारे सूत्र तो आप जैसे नेता ही होते हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं बताते। मैं वही आगे बता रहा हूं कि ये जो सूत्र होते हैं, ये सभी सूत्र मिलकर के गुणसूत्र का काम करते हैं और सभी गुण मिलाने के बाद सारी चीजें तय हो जाती है। तो ये आपके जरिए से हमें पता चलता है कि जो कांग्रेस के सूत्र हैं, जो राजद के सूत्र हैं, जो जेएमएम के सूत्र हैं, वो क्या कह रहे हैं। और जब वो कह रहे हैं तो उसी निमित्त सभी गठबंधन के नेतृत्वकर्तागण जब बैठेंगे, जो आप अल्लाह वरू जी की बात कर रहे हैं, वो सब लोग बैठ करके वो तय कर देंगे। मुख्यमंत्री का जहां तक सवाल है, तो मुख्यमंत्री तो जब विधायक बैठते हैं, सही मायने में उसी दिन चुना जाता है विधायक दल का नेता और उसके बाद वो मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाती है। हाँ, सभी दलों की चाहत होती है कि पहले घोषणा हो ताकि नेतृत्व का पता रहे लोगों को, तो उस निमित्त भी विचार किया जाएगा, उस निमित्त भी चर्चा हो रही है, होती रहेगी। और एक दिन आपके सामने सारी बातें जो है, जो हमारे कृष्ण अलवरू जी हैं, राजेश राम जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, जेएमएम के हेमंत सोरेन जी हैं, सब लोग बैठ करके आपको बताएंगे। और आप देखिएगा, चूंकि अभी 6 महीने समय है और 6 महीने समय बहुत होता है और उसमें बहुत सारी चीजें आपके पास आएंगी। जब तक जो तैयारी हो रही है तब तक की बात हम लोग कर रहे हैं और हम समझते हैं जो फलाफल होगा बहुत सकारात्मक होगा। बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे। चलिए, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जो आप कह रहे हैं फेस वैल्यू पर तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं आगे बढ़ाता हूं। आप प्रदेश अध्यक्ष थे और आप हट गए, आपका बयान आया जिसमें कुछ दर्द छिपा हुआ था।
आपने ये जरूर लिखा कि कम समय में कांग्रेस पार्टी के लिए और उसको मजबूत करने के लिए मेरे तरफ से बहुत कोशिश की गई और पार्टी के अंतिम व्यक्ति को भी पार्टी के मूल्यों को समझाने की कोशिश की। मैंने कुछ त्वरित फैसले भी लिए जो पार्टी के लिए जरूरी थे। क्या आपको ये लगा कि आपके वो त्वरित फैसले आपके हाथ से नेतृत्व छीनने की वजह बनी, या आप ये मानते हैं कि इन दिनों जो जिस रास्ते पर कांग्रेस तेजी से दौड़ना चाहती है वो क्या है, तो भाई अति पिछड़ा इन लोगों को नेतृत्व सौंपा जाए, दलित, क्योंकि कांग्रेस का जो अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ और वहां पर राहुल गांधी ये बोलते हुए सुने गए कि भाई हमने ओबीसी ईबीसी को छोड़ दिया और इसीलिए हमारी स्थिति ऐसी हो गई। तो आपको यह लगता है कि उस वजह से आप हटे या पार्टी के भीतर आपके खिलाफ साजिश हो गई? आप चाहते थे आमूलचूल परिवर्तन हो, आपने सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की और रूट पे भी स्ट्राइक किया, लेकिन क्या हुआ, पार्टी के कुछ लोग मिलकर के आपको हटा दिया। क्या यह सच्चाई है? देखिए, आपने जितनी बातें कही है उस सब में सच्चाई है, और सब जब अपने अपने नजरिए से बात रखते हैं तो सभी की बात सही है। लेकिन मैं एक बात सही मानता हूं कि जो निर्णय आए उस निर्णय में एक निर्णय ये भी है जो मैं मानता हूं कि मेरा जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष का होता है और वो पूरा हो गया। अगर इसको मानेंगे तो हम पॉजिटिव मानते हैं, निगेटिव मानने के लिए जितनी बातें आपने बताई है उसको मान लेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि संगठन में लगातार इस तरह के परिवर्तन होने चाहिए और समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। उस निमित्त हमें हटाया नहीं गया, हमें और संगठन की मजबूती के लिए और काम करने को कहा गया और व्यापक रूप से काम करने के लिए कहा गया है। तभी आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। यह भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मीडिया के साथियों के साथ चर्चा हो और उस पर बहुत सारी चीजों का मुझे अध्ययन हो जाए तो वो भी पार्टी के ही काम आएगा। और आप अभी देख रहे हैं मुझे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है एआईसीसी ऑब्जर्वर के रूप में, तो हम समझते हैं पार्टी समय समय पर यह तय करती है कि किसकी किस रूप में जो है भूमिका होगी, और उस भूमिका के तहत जहां तक आदरणीय राहुल गांधी जी की बात है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। जिस तरह के जो नेतृत्व आगे आने चाहिए थे उसमें कमी रही है, उसको भी आगे लाना है। लेकिन वो जब बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, दलितों की, तो ये भी बात कहते हैं कि जो सवर्ण में भी जो पिछड़े लोग हैं उनको भी आगे लाना है। और सिर्फ उसका मतलब राजनीति से नहीं होता है, उसका मतलब कई मायनों में होता है। नौकरी के मायने में, व्यापार के मामले में, जो सेंट्रल जो केंद्रीय मंत्रालय है उसमें उनकी कितनी भागीदारी, वो बहुत व्यापक सोच है। उसका इतना छोटा आकलन नहीं हो सकता कि राजेश ठाकुर हटा दिए गए, अखिलेश सिंह हटा दिए गए। ये आकलन सही नहीं है। मैं समझता हूं कि समय समय पर इस तरह के आकलन होते, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि झारखंड, बिहार और यूपी आप देखेंगे, मध्य प्रदेश, तो ये सब बहुत ओवर पॉलिटिकल जगह, हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ चर्चाएं बहुत होती है। चाय की दुकान पे भी इतनी लंबी चर्चा होगी कि आपको जितनी जानकारी है, मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं कि मेरे जो लिखे हुए शब्द हैं वो आपके पास हैं और आपको उसमें दर्द झलक रहा है, तो आपका मैं धन्यवाद करूंगा। कि कहने का मतलब मेरा उसमें ये था कि मैं बहुत और कुछ करना चाहता था। सही बात है, संगठन में जब आदमी होता है तो बहुत सारी बातें करता है, उसके कुछ पॉजिटिव परिणाम होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं, लेकिन वो सब संगठन के लिए करना चाहता था, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। मैंने आज तक अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि आप पार्टी के वफादार सिपाही हैं। और जिस तरीके से कहते हैं राजनीति भी एक खेल है और खेल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, तो आप पूरा स्पिरिट दिखा रहे हैं। आप हटाए भी गए या हट भी गए, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को मान रहे हैं कि भाई जो हुआ वो
जो हुआ वो सही नहीं भी था, आपके दिल में ऐसा लग रहा। और आपने एक बात बड़े अच्छे तरीके से कही, वो आपने ये कही कि भाई बिहार से अखिलेश सिंह हटाए गए, यहां से ये हटाए गए। अब इसी कड़ी में एक सवाल मैं पूछता हूं। एक समय ऐसा था जब एक जाति से तीनों लगे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष थे और बड़ी चर्चा होती थी कि क्या कांग्रेस की नजर उसी जाति पर है। तो अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ठाकुर साहब हट गए, अखिलेश सिंह हट गए, क्या अगला नंबर अजय राय का है? नहीं, देखिए, ये तो पार्टी को तय करना होता है और हम समझते हैं कि नेतृत्व क्षमता जिसमें होती है उसको कहीं ना कहीं नेतृत्व मिलता है और पार्टी उस बात का पूरा ख्याल रखती है। आप अगर देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि मैं एनएसयूआई से चल करके एक प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच गया। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। ये आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच थी, जिसके तहत मैं झारखंड जैसे प्रदेश का अध्यक्ष हो गया। सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि कोई मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मेरे माता पिता और मेरे पूरे परिवार में कोई ऐसा पॉलिटिकल आदमी नहीं था जो हमको पुश करता। लेकिन एनएसयूआई से चलते चलते सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, मीडिया इंचार्ज और ऐसे करते प्रदेश अध्यक्ष तक बन गया। तो ये बहुत पार्टी का बड़ा दिल है और सभी लोगों का ख्याल रखती है। समय समय पर इस तरह के फैसले आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो बना है वो कभी हटेगा नहीं, और हटना भी चाहिए। हाँ, ये होता है, कई बार पार्टी में बहुत सारी चीजें देखी जाती है, उस निमित्त में फैसले लिए जाते हैं। अध्यक्ष कई बदले हैं, सिर्फ बिहार, यूपी और झारखंड की चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में भी अध्यक्ष बदला गया, उड़ीसा में भी अध्यक्ष बदला गया। चूंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं और जाति पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो उस निमित्त थोड़ी बहुत चर्चा होती है। उसमें कोई वो की बात नहीं है, होनी भी चाहिए। तो चर्चा हुई होगी, फिर लगा होगा कि सही में कुछ ज्यादा हो गया है, इनको और किसी काम में लगाया जाए, तो उस निमित्त फैसले हुए हैं। ठीक है, चलिए, आपने आपको जो जवाब देना था आपने दिया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, जानना चाह रहा था। जानता तो मैं हूं ही आपको, लेकिन मैं और ज्यादा जानने की इच्छा मेरी हुई। तो मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर कई लोग आपको साइलेंट अध्यक्ष के रूप में संबोधित करते थे। आप इसको नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं? मैं ऐसा इसलिए इस संदर्भ में पूछ रहा हूं कि कई बार हमने बीजेपी में भी कुछ नेताओं को देखा है जो बहुत मुखर नहीं होते लेकिन साइलेंटली काम करते हैं। या आप संगठन से ज्यादा जुड़े रहे इसलिए आप बहुत ज्यादा मुखर नहीं थे, आप संगठन में ज्यादा काम कर रहे थे और आपके इस स्ट्रेंथ को आपके अपोनेंट ने, चाहे पार्टी के भीतर हो या पार्टी के बाहर, उसको आपकी कमजोरी माना और यह कहना शुरू कर दिया कि ये तो साइलेंट अध्यक्ष हैं और इनके शासन में कांग्रेस जनाधार खो रही है। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, देखिए, कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जब आप काम करते हैं, और जो आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि मछली की आंख पे नजर रखनी है अर्जुन की तरह, तो वो मैं रखता था। और आपने देखा होगा, अगर आप पूरा अध्ययन कर रहे हैं, तो 16 सीट जीत के हम आए थे और बाद में 3 विधायकों को हमने अपनी पार्टी में लेने का काम किया और 19 की संख्या में हम हो गए। और साइलेंट रहने की और वोकल रहने की बात नहीं है। हाँ, मैं फालतू बातें नहीं करता। मैं जब भी बात करता हूं संगठन की बात करता हूं और बहुत मजबूती के साथ बात करता हूं, यही मेरी पहचान है। हाँ, अभी जरूर साइलेंट भूमिका में अध्यक्ष जी का सहयोग कर रहा हूं। जो अध्यक्ष अभी केशव महतो कमलेश बने हैं, उस दौरान किसी ने ये लिखा होगा कि साइलेंट कह सकते हैं, शैडो प्रेसिडेंट कह सकते हैं, और पता नहीं राजनीति में जो जो वर्ड होते हैं वो सब कह सकते हैं। लेकिन मैं एक सहयोगी की भूमिका में, जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू साहब हैं, उनके साथ मैं लगातार रहता हूं। और इसलिए कई लोग बोलते होंगे साइलेंट तरीके से काम करते हैं, पर्दे के पीछे से काम करते हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट है कि और ये हाल के दिनों में आपने देखा होगा, जब मैं था तो बहुत मुखर तरीके से बात करता था। अब हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी के साथ हम क्या सहयोग कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। वो आपने कभी भी इस तरह की कोई खबर नहीं देखी होगी जो इससे लगे कि
मैं किसी भी तरह से सहयोग करने में कोई कमी रख रहा हूं। लगातार संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहा हूं। ठीक है, कल भी आदरणीय ठीक है, राहुल बिल्कुल गांधी जी बिल्कुल का जन्मदिन था। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि आप लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और जहां तक मेरी जानकारी है आपने दूसरी पार्टी के तरफ, जब से आप कांग्रेस से जुड़े हैं आपने दूसरी पार्टी के तरफ कभी देखा नहीं है, आपके बारे में कभी ये चर्चा हुई नहीं। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी बिहार और झारखंड और कांग्रेस में परजीवी कही जाती है। उत्तर प्रदेश में आपका मत प्रतिशत 2% के आसपास पहुंच गया है विधानसभा चुनाव में, और अगर बिहार की बात करें तो आरजेडी आपको साथ इसलिए रखती है क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस की जरूरत है। यह बात तो सच है कि कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी तो है, नेशनल पार्टी तो है। और झारखंड में भी कहा जाता है कि आपको हेमंत सोरेन का कंधा नहीं मिले तो आपकी राजनीति वहां से भी खत्म हो जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि हिंदी भाषी क्षेत्र में जो कांग्रेस के जनाधार में गिरावट हुई और राहुल गांधी इतने लंबे समय में भी इन प्रमुख प्रदेशों में कांग्रेस के जनाधार में ऐसा कोई खास बढ़ोतरी नहीं कर पाए, इसीलिए आपके घटक दल जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो आपको साथ तो रखते हैं लेकिन अपने टर्म्स और कंडीशन पर? देखिए, इसको अगर पॉजिटिव वे में कहेंगे तो एक दूसरे का अन्योन्य आश्रय संबंध है, और जो ये भूलता है या भूल करता है वो केजरीवाल हो जाता है। आपने देखा तो ऐसा नहीं है, केजरीवाल जी से ज्यादा गलतफहमी किसी को नहीं रही होगी। वो सबसे बड़े गलतफहमी वाले व्यक्ति देश में हुए जिनको ये लगा कि सब कुछ मेरी वजह से चल रहा है। वो चमगादड़ होता है तो उसको लगता है कि आसमान जो है हम ही पे टिका हुआ है। तो हम उस तरह की बात नहीं करते। हम ये समझते हैं कि दोनों के एक दूसरे के सहयोग से हमारी सरकार बनती है। आपने देखा अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के, तो उसमें गठबंधन का किसको क्या फायदा मिला, और अगर आप झारखंड के भी चुनाव को देखेंगे तो झारखंड का चुनाव 2014 में हम लोग अलग अलग लड़े थे, तो हमें भी नुकसान हुआ था, उन्हें भी नुकसान हुआ था और हमारी सरकार नहीं बनी थी। तो उस चीज को जो लोग समझते हैं वो इस तरह की बात नहीं करते हैं। आपको बात करने का पूरा अधिकार इसलिए है कि आपके पास लोग इस तरह की बात बताते हैं, आपको फीड करते हैं कि हमारे बगैर काम नहीं तो चलेगा। उसी तरह हमारे लोग भी फीड करते हैं। क्या आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को समर्थन देना आपकी बहुत बड़ी भूल थी, आपकी पार्टी ने भूल की थी? नंबर 1। नंबर 2, आप ये मानते हैं कि सहारे की जरूरत की वजह से, चाहे बिहार में लालू प्रसाद हो या झारखंड में हेमंत सोरेन, दोनों पे करप्शन का चार्जेज है? सवाल ये उठता है, और लालू प्रसाद तो सजा याफ्ता है। आपको लगता है कि इन दोनों के साथ रहने की वजह से, क्योंकि आपको सहारे की जरूरत थी, आप मजबूर थे, पर इसका खामियाजा आपको हिंदी भाषी क्षेत्रों में खास तौर पर बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा है? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि देखने का अपना अपना नजरिया है। आप अगर एक तरफ देखेंगे कि लालू जी भ्रष्टाचार के मामले में हैं, तो फिर आपको यह भी लगेगा कि शायद उन्हें सताया गया है। हेमंत सोरेन जी का तो मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नाटक करके और किस तरह से उनको जेल भेजने का काम किया। और वैसे समय में जब आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे थे झारखंड में, उससे एक दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हम लोगों ने उस पूरी स्थिति को संभालते हुए और जो आदरणीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा थी उसको पूरा करने का काम किया। और बाद में उसका रिस्पांस ये हुआ कि जब हमारी 2000 जब वो हेमंत सोरेन जी वापस आए और जब हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, तो आपने देखा कितना अच्छा रिजल्ट हुआ। तो आप दोनों के बीच का संबंध कैसा है? जेएमएम के साथ आपका संबंध कैसा है? क्या जेएमएम के साथ आप सरकार में हैं लेकिन विश्वास की कमी है और आप अपना जनाधार खो रहे हैं झारखंड में, ऐसा है क्या? जिस दिन दोनों में विश्वास की कमी होगी उस दिन सरकार नहीं रहेगी। मैं तो ये समझता हूं, विश्वास जब तक कायम है तब तक सरकार कायम है। और आज भी कैबिनेट की बैठक हो रही है,
तो ये इस तरह की बात लोग करते रहते हैं इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ख्याली पुलाव पकाने की आदत है। आपने देखा पहले कितने तरह से प्रपंच करके कितने विधायकों के साथ किस किस तरह की बातें सामने आई, वो किसी से छुपा नहीं है। और नतीजा सिफर, फिर से हमने सरकार बनाने का काम किया। तो जब भी कहीं चुनाव होते हैं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सिगुफे छेड़ती है कि सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत सारी बातें। अरे गठबंधन है, गठबंधन में जब संगठन मजबूत होगा तो गठबंधन मजबूत होगा। उस निमित्त हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, वो अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि वो 81 पर तैयारी नहीं, कर पर रहे हैं, वो आपकी 81 पे तैयारी आपकी कर रहे हैं। आपकी सरकार ऐसा डीजीपी चुनती है कि नेता प्रतिपक्ष को डीजीपी से ही खतरा नजर आता है। ये इस बारे में क्या कहेंगे? वो सार्वजनिक बयान देते हैं कि मेरी जान को खतरा है। आप इस बात को समझ रहे हैं, और वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि कैसा डीजीपी आप चुनते हैं जिस पर नेता प्रतिपक्ष का भरोसा ही नहीं होता? नहीं, देखिए, हम नेता प्रतिपक्ष के भरोसे के लिए डीजीपी नहीं चुनते हैं। हम डीजीपी जो चुनते हैं राज्य के भरोसे के लिए चुनते हैं, और राज्य की कानून व्यवस्था को जो ठीक रख सके उसको लेकर के चुनते हैं। केंद्र बिंदु में जनता होती है, केंद्र मध्य बिंदु में बाबूलाल मरांडी जी नहीं होते हैं। और बाबूलाल मरांडी जी की जहां तक बात है, तो अब आप कहीं मैदान में है नहीं, तो मीडिया में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तमाम पत्रकार मित्रों से गुहार लगानी पड़ेगी। उसके बाद भी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। अब आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी। तो तमाम चीजें लगाए हुए हैं, साम दाम दम दंड भेद, तो कहीं मीडिया में दिखाई नहीं देते। अब उस निमित्त उन्होंने एक अपना दिया कि कुछ मीडिया में सुर्खियां बन जाए, और उसी निमित्त उन्होंने अपना एक बयान दे दिया। उस बयान का ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। उसके बाद ना उन्होंने कोई बात कही है ना पुलिस ने कोई बात कही है। इसका मतलब, और उनको कोई खतरा नहीं और खतरा लगता है, तो आप समझते हैं ये लोग तो बोलते हैं पाकिस्तान चले जाने के लिए। हम तो वो भी नहीं कह रहे हैं, हम लोग थोड़ा घर में रहिए। आपको वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि आप आराम करें। नहीं, पर आप नहीं चाहते हैं ना वो आराम करें। नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो घूमते रहें, क्योंकि वो जो घूमे लगातार उसका फायदा हमें मिला है। 21 सीट 25 से 21 पे आ गए, और अगर वो लगातार घूमेंगे तो हम समझते हैं 5 पे आ जाएंगे। इसलिए हम तो चाहते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहे, विधायक दल के नेता भी बने रहे। हमारी तो ये कोशिश है। पर एक गंभीर आरोप आप पर यह भी लगता रहा है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि आपकी सरकार जब होती है तो आप बांग्लादेशियों को खूब प्रश्रय देते हैं, और बहुत ऐसी जगह हैं जैसे पाकुड़ है और भी कई जिले हैं जहां डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है और लोग वहां परेशान हैं, आदिवासी परेशान हैं, शेड्यूल ट्राइब्स परेशान हैं, वहां के जो मूल निवासी हैं वो परेशान होने लगे। क्या ये बात सच है कि ऐसा वोट बैंक के लिए आप करते हैं और इसलिए आप पर इस तरह के आरोप लगते हैं, और खास तौर पर निशिकांत दुबे दिल्ली में आपके खिलाफ जोरदार तरीके से आरोप मढ़ते हैं? देखिए देखिए, अब मैं उतना माने हंसाइए मत, हंसने को मजबूर हो रहा हूं, इसलिए कि जो लोग बांग्लादेशी की बात करते थे वो आसाम से आए थे, और जो निशिकांत दुबे जी करते हैं उन पे तो अब हंसी भी नहीं आती किसी को, कि क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं और क्या करते हैं, वो वही समझते हैं। क्योंकि अगर ये बात लोगों को समझ में आई होती तो दोबारा सत्ता में आ गए होते, लेकिन वो सत्ता में तो आए नहीं। उनकी बातों को लोगों ने रिजेक्ट किया कि तुम गलत बोल रहे हो, इस तरह के हमारी बहन बेटियों के बारे में लंदफंद बोलोगे तो हम तुम्हें इस तरह का सबक सिखाएंगे। और सबक सिखाने का काम किया, और इनको बिल्कुल 25 से 21 पे ला दिया। अगर एक भी बढ़ जाता तो हम समझते कि हाँ, बांग्लादेशी वाले मुद्दे से इनको फायदा हुआ है। हम तो चाहते ही इसी तरह की बात करते रहे, बहु बेटियों को बेइज्जत करते रहे, आदिवासी बहनों के बारे में इस तरह की बात करते हैं। ये कैसे हुआ? संथाल परगना में देख लीजिए इनकी क्या हालत हुई। तो देखिए, हल्की बातें करके आप मीडिया में तो बने रह सकते हैं, लेकिन मैदान में नहीं बने रह सकते हैं, और इसलिए मैदान से इनका सफाया हो गया है।
मैदान से इनका सफाया हो गया और मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा। सफाया तो उनका हो गया, पर आपके बारे में कहा जाता है, फिर सवाल में वही घुमाकर सीधा जैसा समझिए कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां बिना कंधे के आप चल नहीं सकते। क्या आप इस बारे में सोच पाते हैं? क्या मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में आपकी स्थिति बड़ी खराब हो रही है। मध्य प्रदेश में सालों से आप सत्ता में आए नहीं, हरियाणा में जीती हुई बाजी आप हार गए, दिल्ली में आपके गलत फैसले ने आपको ऐसे हाशिए पे धकेल दिया है कि आप बीजेपी की जीत पर मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर मैं वही सवाल आपसे कर रहा हूं कि झारखंड और बिहार में भी क्या बार बार आप गलती कर रहे हैं सरकार में बने रहने के लिए और आपका जनाधार सिकुड़ता जा रहा है? देखिए, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। गलती जब कोई निर्णय आता है तब पता चलता है। संगठन सृजन अभियान मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, झारखंड में भी चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है। आप देख रहे हैं लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और लगातार हम लोग संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तब कई लोग कहते हैं कि भाई गठबंधन को हार्म हो रहा है। नहीं, संगठन मजबूत होगा तभी गठबंधन मजबूत होगा, तभी हम गठबंधन को कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम संगठन को लगातार जो अंतिम बूथ स्तर होता है वहां तक बनाने का काम कर रहे हैं और उसी की जिम्मेदारी, एक जिले की जिम्मेदारी लेकर के मैं मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूं। तो संगठन बनाना काम जारी है। हम लोगों का जो भी होता है गठबंधन होता है, तमाम दलों के साथ विलय नहीं होता है। इंडिया एक गठबंधन है, इंडिया एक पार्टी नहीं है। तो उस निमित्त हम लोग अपने अपने जो राजद के साथी हैं, जेएमएम के साथी, सब लोग अपना अपना कार्यक्रम करते हैं, अपना जनाधार बढ़ाते हैं और जनाधार बढ़ाएंगे तभी तो 81 में, अभी 56 लाए हैं, 81 में 70 ला पाएंगे। तो इसलिए हम लोग संगठन सृजन का काम कर रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए, तो आपने बड़े ही साफ गोई से बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। राजेश ठाकुर जी, आप टीवी 9 से जुड़े, मैं इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मैं आपको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि आपको जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मिली है। इसलिए झारखंड का एक व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश में भी अपनी पार्टी की जीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे तो वो काबिल तारीफ होगा। और कांग्रेस में आप जैसे प्रतिबद्ध, वफादार और कटिबद्ध नेताओं की जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में आप अहम भूमिका निभाएंगे। इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और टीवी 9 से जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राजेश ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। आपने समय दिया मुझे कुछ कहने को और जो आप देख रहे थे लगातार जो आपने बातें कही है उस पर मैंने कोशिश की कि आपके बातों का जवाब दे पाऊं और आपका ध्यान जिस तरह से आपने सारी चीजों को बताया, मैं समझता हूं कि आपने भी काफी साफगोई से इंटरव्यू किया है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश ठाकुर जी। तो इस खास एपिसोड में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए टीवी 9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।